इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होता है 2026 का, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ, लुब्रिकेशन वाला। सो बेसिकली ये पार्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी, जो क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला है लुब्रिकेशन, दूसरा है लुब्रिकेंट्स की क्लासिफिकेशंस, एंड तीसरा मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, ये एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। ओके, इसको 3 पार्ट्स में डिफाइन करा है। तो अब अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे, इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन डाल लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज लुब्रिकेशन। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है ना अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में डालूंगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अपन सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में ये लुब्रिकेशन अपने डालिए। नेक्स्ट इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे। लुब्रिकेशन इज द, सो बेसिकली देखो यहाँ मैंने लुब्रिकेशन लिखा, लुब्रिकेशन की पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ तक लिखी। अब ना इस क्वेश्चन में क्या, लुब्रिकेंट्स के बारे में भी हमसे पूछा गया था। बेसिकली लुब्रिकेंट्स के बारे में हमसे ये पूछा गया। तो अब हम क्या लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो उसकी जो डेफिनेशन है ना, उसको भी हम क्या बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। जैसे लुब्रिकेंट जो है ना, जिसके हम डेफिनेशन लिख रहे हैं लुब्रिकेंट, उसको हम बोल्ड लेटर में लिखेंगे। तो अब हम लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो यहाँ मैंने लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन लिख दी। अब इसका एग्जांपल्स लिख लेंगे। यहाँ देखो बेसिकली क्या हुआ, इफ़ अगर मैं ये पार्ट्स को हटा दूँ, ये क्वेश्चन वाला पार्ट, क्योंकि अपन आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बट अपनी आंसर शीट जो रहती है उसका जो पेज रहता है इतना ही बड़ा रहता है। तो इफ़ अगर मैं क्वेश्चन को हटा दूँ तो इतने एरिया में मैं ये डालूंगी एंड इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट करूँगी, इन दो को, और यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये ऊपर होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेसिकली आ जाओ, तो एक अपना जो पेज रहेगा ना, वो अपना इंट्रोडक्शन में ही क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट्स में डेफिनेशन उसको भी पॉइंट्स में डिवाइड करा। इससे क्या होगा कि जो हमारा पेज है ना वो फिल बढ़ जाएगा बेसिकली, दूसरा ठीक है वो कवर हो जाएगा, और जो डेफिनेशन है ना वो ईजी टू रीड हो जाएगी, एग्जामिनर को ईजिली वो रीड कर पाएगा। ओके, अब नाउ यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल लिख लेती हूँ लुब्रिकेंट्स के। तो क्या है, ऑयल, सॉलिड, लुब्रिकेंट्स लिख दें। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो आंसर था ना वो और ज़्यादा एनहांस, मतलब अच्छा लगने लगा देखने में। जो प्रेजेंटेशन है ना, जो अच्छा लगने लगा, वो आप देखना, आप खुद देख सकते हैं ना। अब हम इस हर एक पार्ट को पर्टिकुलरली डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलरली उसको पॉइंट्स में बताएंगे कि उसमें बेसिकली है क्या, वो क्या करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम ना, जिसकी भी जो हम ना डेफिनेशन लिखेंगे ना, मतलब जिसकी सब हेडिंग जो रहेंगे ना, सब हेडिंग्स हम सब सारी जितनी भी सब हेडिंग्स रहेंगी ना, उनको हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। ओके, सो लिक्विड लुब्रिकेंट्स, दीज आर जनरली, अब ये बेसिकली होते क्या है, जनरली ऑयल्स। ओके, एग्जाम्पल मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ आंसर जो एग्जाम्पल है ना, सॉरी, उसको ऐसा सिंपल में लिख दिया, बट
इफ़ आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्पल भी अच्छे से दिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिनरल ऑयल, देन वेजिटेबल ऑयल, देन एनिमल ऑयल। इसके बाद ऐसे ही सेमी सॉलिड को बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे एंड इसके ही 2-3 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या सॉलिड लुब्रिकेशन का, ऐसे ही सॉलिड लुब्रिकेशन, सॉरी लुब्रिकेंट्स, उसके भी हम क्या 2-3 पॉइंट्स यहाँ लिख देंगे। बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स लिख देंगे। तो आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि 7 मार्क्स का आंसर को हमको 3 पेजेस में लिखना रहता है, 3 to 4 पेजेस में हमने लिखना रहता है। तो यहाँ एक पेज हमारा इंट्रो में चला गया, ओके, एक पेज में हमने हमारा इंट्रो दे दिया, फिजूल कुछ भी नहीं लिखा, जो इम्पॉर्टेंट था वही, ठीक है। दूसरे में हमने उसको क्लासीफाइड करा एंड यानी 1.5 पेजेस में हमने उसको क्लासिफिकेशन उसका कर दिया। मतलब 1.5 पेजेस में हमारा क्या हुआ है, सॉरी 2.5 पेजेस में क्या है हमारा आंसर के 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। अब नाउ थर्ड पार्ट यानी मैकेनिज़्म। अब आपको लोगों का मैकेनिज़्म वाला पार्ट जो है वो है बड़ा। तो अब हम इसको भी यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ लुब्रिकेशंस, ठीक है। अब बेसिकली ये भी क्या है, बेसिकली अब ये भी क्या है 3 पार्ट्स में है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लूइड फ्लेम, बाउंड्री, एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है। नाउ फ्लूइड फ्लेम। अब इसके अंदर हम सिंपल एक लुब्रिकेंट मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कैसे लिखना, ठीक है। इन दिस टाइप a thick film of formed between the two moving surfaces. ठीक है, the lubricant completely separate the surface, so there is no direct contact between them. ठीक है, ऐसा आप लोग को ऐसे लिख देना है। देन आफ्टर इसका एग्ज़ाम्पल आप लोग को एक ही आप इसके एग्ज़ाम्पल आप दे दें तो ठीक है, बस चलेगा। ओके, ऐसे ही सेम आपको बाउंड्री का एंड वही 4 to 5 लाइन्स। देन एक्सट्रीम प्रेशर, एंड इसके भी 4 to 5 लाइन्स। ओके, अब जब सब लिख दिया उसके बाद क्या लास्टली कंक्लूजन बोल्ड लेटर्स में लिखना है अपन को। ओके, एंड कंक्लूजन में देखो बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं ना कि कंक्लूजन कैसे लिखें, कंक्लूजन समझ में नहीं आता। तो बेसिकली अपन को कुछ नहीं करना है, जो अपन ने अभी तक करा हुआ रहता है ना उसी को, जैसे कि
यहाँ पर देख लो सबसे पहले क्या है कि लुब्रिकेशन की वो डेफिनेशन थी कि लुब्रिकेशन क्या है। तो बेसिकली हमारा देखा जाए तो लुब्रिकेशन क्या है, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन एंड फियर को दो सरफेसेस के बीच में से। सिंपली हम लिख देंगे क्या, सिर्फ हम इतने पार्ट को हम लुब्रिकेशन रिड्यूस फ्रिक्शन एंड फियर बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस, इसको हम लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा लुब्रिकेशन वो हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या अब लुब्रिकेंट्स के बारे में बता देंगे उसके बाद कि लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं। ऑयल, ग्रीस एंड सॉलिड्स, इनका ऑयल, ग्रीस एंड सॉलिड, इनका हम चीज़ ये एग्जांपल्स दे देंगे। देन क्लासिफाइड कर देंगे लिक्विड, सॉलिड, लुब्रिकेंट्स। इनको मतलब इनका शॉर्ट नाम देंगे, मतलब 2 से 3 पॉइंट्स में हमको जो शॉर्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको लिख देना है इसमें कंक्लूजन में। ठीक है, बेसिकली ये है। तो ऐसे क्या हुआ, देखो अपना RGPV का जो ना जितने पेजेस का अपन को आंसर लिखना रहता है ना वो आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, मैकेनिज्म को ऐसे। ठीक है, हर चीज़ को क्या बोर्ड, जब अपन कोई चीज़ या किसी के डेफिनेशन लिखना है, किसी के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना है एंड देन उसको अंडरलाइन करना है। और अगर आपके पास आता है कि मैकेनिज्म लिखिए या किसी चीज़ को क्लासिफाइड कीजिए, तो क्या वहाँ पर ट्राई कीजिए कि आप पहले ऐसा एक चार्ट बना दें, देन आफ्टर आप उसको ना डिफ़ाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, और जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको पहले आप बोल्ड लेटर्स में लिखें एंड उसको अंडरलाइन करें। इफ़ अगर उसके अंदर कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर आपको पता है कि हाँ डेफिनेटली मतलब यही आपको अच्छे से याद है, तो उसको आप बॉक्स के अंदर लिखिए। अदरवाइज़ अगर आप श्योर नहीं है तो उसको आप है ना हाईलाइट मत कीजिएगा, बिकॉज अगर वो सही होगी तो गुड, अच्छा रहेगा, बट अगर वो गलत रहेगी ना तो डायरेक्ट जो एग्ज़ामिनर है वो उसको देखेगा और अगर वो गलत रहेगा तो वो वहाँ मार्क्स काट लेगा। ओके, इसलिए अगर आप श्योर हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो ही आप उसको बॉक्स के अंदर लिखो, अदरवाइज़ उसको अंडरलाइन करने की, हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी बात, अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं ना उनका यूज़ करें, डेफिनेटली उनका यूज़ करें। टेक्निकल वर्ड्स मतलब जो अपन को जो इंजीनियरिंग बुक्स होती हैं उनमें टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, जब अपन उनको पढ़ते हैं ना तो डिफ़िकल्ट रहता है, बट टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं तो टेक्निकल वर्ड्स का अपने आंसर्स में टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करें एंड ऐसे ही अपन को अपने आंसर्स लिखना है। इससे क्या होगा, अपने आंसर भी क्लियर रहेगा। और हाँ, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा काटी पीटी नहीं करना है, क्लीन और क्लियर राइटिंग में लिखना है। अच्छा, और अपने जो आंसर्स रहेंगे ये तो चलो खैर ठीक है, ये डेफिनेशन थी और इसको मतलब ऑलरेडी मतलब है ना पॉइंट्स में आंसर उसको करना था, बट ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जिनको, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है अपन को किस पे, बॉयलर क्लोजिंग पे। तो अब ये नहीं कि उन्होंने बोला शॉर्ट नोट लिखना है तो अपन पैराग्राफ पूरा लिखे जा रहे हैं, नहीं, उसको बॉयलर क्लोजिंग को भी अपन को क्या करना है, पॉइंट्स में डिवाइड कर करके उसका शॉर्ट नोट लिखना है। ये नहीं कि अपन ने पूरी का एक साथ दीदी समझ में ही नहीं आ रहा है अंदर की लिखा क्या है, नहीं, उसको ही पॉइंट्स में डिवाइड कर करके लिखोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लिखेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, यही था कि RGPV में कैसे अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।